जय जय श्री राधे। अंघ्रि अम्बुज पांस को जन्म जन्म हो याची हो। अंघ्रि प्राचीन वर सत्यव्रत रघुगण सगर भगीरथ। प्राचीन वर सत्यव्रत रघुगण सगर भगी। वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ। वाल्मीकि रुकुमांगद हरिचंद्र भरत दधीच उदारा। सुरत सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा। सुरत सुधनवा शिविर सुमति अति नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरत राची हो। अंघ्रि अम्बुज पांस को जन्म जन्म हो याची हो। अंघ्रि अम्बुज प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में प्रार्थना करते हैं कि ये सभी भक्त की कीर्ति में मेरा अनुराग हो जाए। इनके चरित्र मुझे प्रिय लगे, इतने अच्छे लगे कि मैं इनके चरित्रों के रंग में रंग जाऊं, मुझे कुछ अच्छा ही ना लगे। इन चरित्रों के सिवा मेरे और कुछ अच्छा ही नहीं लगे। ये तभी होगा जब ये अनुग्रह करेंगे, जब ये कृपा करेंगे। और मेरा ये जन्म जो 100 वर्ष का है, इससे मुझे तृप्ति नहीं होगी। इनके चरित्रों में अवगाहन करने से, इन संतों की चरण रज से अभिषेक करने से इन 100 वर्षों में मुझे तृप्ति नहीं होगी। इसलिए मुझे कई जन्म लेना, लाखों जन्म लेना पड़े, हर जन्म में मुझे इन संतों की सन्निधि मिले, ऐसा श्री नाभाजी महाराज इस शब्द में अपना भाव निवेदन करते हैं। आज गंगा जी का प्रागट्य दिवस है और इस छप्पे में श्री भगीरथ जी का नाम है, जो गंगा जी कुछ धराधाम में लाए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र जो चल रहा था उसे अगले क्रम में कहेंगे। आज थोड़ा हम लोग गंगा जी का स्मरण कर लें। महाराज शकर चक्रवर्ती सम्राट हुए। इक्ष्वाकु वंश में
महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े धर्मात्मा थे, प्रतापी थे। इनकी दो रानियां थीं, एक का नाम था केसनी, दूसरी का नाम था सुमति। महाराज सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर के बहुत तीव्र तपस्या की। 100 वर्ष पूरे होने के बाद महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि तुम्हारे यहाँ एक रानी के वंश बढ़ाने वाला एक ही पुत्र होगा और दूसरी रानी के 60,000 बलवान कीर्तिमान उत्साही पुत्र होंगे। हमारे मुनि का वचन सुन करके केसनी ने कहा कि मैं एक ही पुत्र का जन्म दूंगी और सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। हमारे समयानुसार इनके पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ काल बीतने पर केसनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया और छोटी रानी ने सुमति ने एक तुम्बी के आकार का एक मांसपिंड उत्पन्न किया। उसने उस तुम्बी को फेंकने का विचार किया। सुमति ने तो आकाशवाणी हुई, ऐसा मत करो, अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे उचित नहीं है। तुम इस तुम्बी के बीज निकाल करके उनको कुछ घी के भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो। ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी के अनुसार ऐसा ही किया गया। दासियों ने पालन पोषण किया और बहुत समय के बाद महाराज राजा सगर के रूप और उन्हीं के समान 60,000 पुत्र तैयार हो गए। जो ज्येष्ठ पुत्र असमंजस थे वो बड़े योगी थे, इसलिए उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण पूरी तरह था। आप इस संसार के किसी संबंध में नहीं पड़ना चाहते थे। उन उस पूर्व जन्म का स्मरण होने से संसार से पूरी तरह से अलग होकर के वो भजन करना चाहते थे। इसलिए जानबूझ करके वो ऐसा काम करने लगे जिससे राज्य से उन्हें निकाल दिया जाए। बड़े पुत्र थे, राज्य के वही अधिकारी थे। वो हमारे अयोध्या जी में सरयू के किनारे जितने बालक पाते उठा के सरयू में डाल देते और जब वो डूबने लगते तो खूब हंसते। परिणाम क्या हुआ, सभी अयोध्यावासी शोक से व्याकुल हो गए और आकर के उन्होंने महाराज सगर से प्रार्थना की, महाराज इनसे हमारी रक्षा करो, हमारा तो वंश ही समाप्त कर रहे हैं। जितने बालकों को देखते हैं उठा करके सरयू जी में फेंक देते हैं और डूब जाते हैं और फिर हंसते हैं। महाराज सगर बड़े ही प्रजावत्सल थे। महाराज आपने असमंजस को नगर से निकाल दिया। ये चाहते थे असमंजस, देखो भजन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप जब नगर से बाहर जाने लग गए तो अपने योग बल से जितने बालकों को डुबाया था सबको जीवित कर दिया। सब एक एक करके सरयू से बाहर आ गए। अपने पुत्र के इस पराक्रम को देख करके असमंजस सगर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत काल बीतने पर राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच में एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ अश्व को सुरक्षित करने के लिए अपने उत्साही 60,000 पुत्रों को भेजा। हमारा स्वच्छंद रूप से वो यज्ञ यश विचरण करता हुआ समुद्र के तट पर आकर सहसा अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र ने राक्षस का वेश धारण करके उसे चुरा लिया और कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया है। सगर के 60,000 राजकुमारों ने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, एक एक चीज खोजी, लेकिन कहीं भी घोड़े का पता नहीं चला। लौट करके और महाराज सगर को समाचार दिया। क्रोध में भर गए महाराज सगर, कहा कि
जाओ खोजो, जब तक ना मिले उसका यज्ञी घोड़ा तब तक लौट के नहीं आना। अब वो महाराज जी जान की बाजी लगाकर खोलने लगे। एक जगह कुछ भूमि फटी हुई दिखाई पड़ी, उसमें एक छिद्र था। वहाँ सगर पुत्रों ने उसको खोदना चालू किया और पाताल तक खोद डाला। वहाँ उन्होंने घोड़े को देखा, घोड़ा घूम रहा था। और उनके पास एक ऋषि दिखाई पड़े, कपिल देव जी दिखाई पड़े। कपिल देव जी ध्यान में थे और देखो तो सही काल की महिमा कि जितने राजकुमार थे उन्होंने इनको चोर समझ लिया। ऋषि कपिल देव जी को चोर समझ लिया और इतने गुस्से में बोले, अरे देखो तो सही ये महान चोर हमारे यज्ञी घोड़े को चुराकर, और देखो कैसे बाबा जी का वेश बना करके बैठा है। अरे मूर्ख, आज तुझे इसका हम दंड देंगे, हम तुझे दंड देने के लिए आ गए हैं। ऐसा क्रोध में आकर बड़े उच्च स्वर से बोले। वो समाधि में थे, ध्यान में थे। कपिल देव जी की आंख खुली और इन लोगों को बड़बड़ाते हुए देखकर आपने केवल हुंकार किया और क्षण मात्र में पूरे 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। नारद जी ने समाचार दिया। सगर जी को पुत्रों की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर अत्यंत दुखी हुए। महाराज असमंजस के पुत्र अंशुमान को बुला करके समझा करके फिर भेजा कि जाओ भैया घोड़े का पता लगाओ। ये अपने चाचाओं की खुदे हुए रास्ते से पृथ्वी के अंदर गए और वहाँ जाकर देखा भस्म पड़ी हुई, अपने चाचाओं की भस्म पड़ी हुई। अंशुमान ने चाहा कि मैं जलांजलि दे दूं, लेकिन वहाँ कहीं जल नहीं था। गरुड़ जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा अंशुमान ये कपिल देव जी के क्रोध से भस्म हुए हैं, साधारण जल से इनकी सदगति नहीं हुई होगी। यदि तुम इनका उद्धार करना चाहे तो गंगा जल से ही उद्धार होगा। महाराज श्री अंशुमान जी घोड़े को लिया, कपिल देव जी के आश्रम में गए, उनकी स्तुति की। कपिल देव जी प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा तो आपने कहा कि मैं यज्ञ यश ले जाना चाहता हूँ जो आपके पास यहाँ चल रहा है, और अपने पितरों का उद्धार करना चाहता हूँ। प्रसन्न हो गए कपिल देव जी, तो घोड़ा भी दे दिया और कहा कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ गंगा जी को लाएगा तब इन सबका उद्धार होगा। महाराज सगर के पश्चात अंशुमान राजा हुए, उनके धर्मात्मा पुत्र दिलीप हुए। दिलीप को राज देखकर गंगा जी के लाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। 32,000 वर्ष तक तप करते हुए राजा अंशुमान भगवत धाम चले गए। अंशुमान के बाद महाराज दिलीप जब राजा हुए, वो भी दुखी रहते थे कि हमारे पूर्वजों की सदगति कैसे हो, और इसलिए राजा दिलीप ने भी गंगा जी को इस भूतल में उतारने के लिए महान तप किया, किंतु वो भी सफल नहीं हो सके। दिलीप के भगीरथ नाम के एक परम विख्यात पुत्र हुए, उन्हें भी अपने पितरों की दुर्गति को सुन करके बड़ा दुख हुआ। राज्याभिषेक होते ही उन्हें अपनी प्रजा की रक्षा का भार महाराज मंत्रियों पर रख करके एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया कि अंतिम अवस्था में तप करेंगे। राज्य तो कोई भी संभाल सकता है, तो अपने मंत्रियों पर राज्य की रक्षा का भार संभला करके गंगा जी को पृथ्वी में लाने के लिए आप गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के बड़ी भारी तपस्या की। 1000 वर्ष तक आपने घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ यहाँ आए
वर मांगने कहा। इन्होंने गंगा जी के लिए एवं एक पुत्र के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु वरदान दिया और ये भी संकेत कर दिया कि देखो गंगा जी का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकेंगी, इसलिए उनका धारण करने की शक्ति शिवजी को छोड़कर और किसी में नहीं है, इसलिए तुम्हें शंकर जी को भी तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। महाराज ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे करके चले गए और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने इन्हें एक बार साक्षात दर्शन दिया। दिव्य रूप में गंगा जी ने दर्शन दिया और कहा कि नरश्रेष्ठ तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। भगीरथी ने कहा कि मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को श्री कपिल देव जी ने भस्म कर दिया है और जब तक आपके जल का स्पर्श नहीं होगा तब तक उनकी सदगति नहीं होगी। उनके उद्धार के लिए आपसे प्रार्थनाएं हैं। गंगा जी ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूँगी, लेकिन जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूँगी उसमें मेरा वेग रोकने वाला कोई ऐसा नहीं है जो मुझे धारण कर सके। अतो तुम शंकर जी को प्रसन्न करो, वे ही मेरे वेग को रोक सकते हैं। तो मैं गिरूंगी तो उनके मस्तक पर गिरूंगी और वो मस्तक में धारण कर लेंगे, फिर मैं प्रभावित होंगी। कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गंगा जी ने भगीरथ जी के सामने 2 कठिनाइयां प्रस्तुत की पृथ्वी में आने के लिए। पहला तो कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा, एक कठिनाई प्रस्तुत की गंगा जी ने, और दूसरी है कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो लोग मुझ में पाप धोएंगे, पर उन पापों को मैं कहाँ धोऊंगी। इस विषय में तुम मुझे विचार करके बतलाओ। भागवत में ऐसा लिखा है, इस विषय में तुम मुझे विचार करके बतलाओ। भगीरथ ने कहा कि भगवान शंकर आपके वेग को धारण करेंगे, मैं शंकर जी को प्रसन्न कर लेता हूँ। और आपने कहा कि मैं पाप कहाँ ढूंढूंगी, तो जिन्होंने श्री ठाकुर जी के लिए धन संपत्ति लोक परलोक स्त्री पुत्र सबका त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर के निरंतर आपका भजन करते हैं, जो निरंतर परहित में डूबे रहते हैं, ऐसे दिव्य संतगण जब आपकी धारा में स्नान करेंगे तो उनके अंग का स्पर्श प्राप्त करते ही संपूर्ण जो पाप आप में होंगे नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे, तो भगीरथ जी कहते हैं कि उनके हृदय में आघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। हृदय में जो पापों को भस्म कर देते हैं ऐसे भगवान निरंतर निवास करते हैं। इसलिए जब संत आपके इस पावन जल में स्नान करेंगे आप बिल्कुल निर्मल हो जाओगी, पाप रहित हो जाओगी। ऐसा भगीरथ जी ने दोनों समस्याओं का समाधान किया। आपने इसके बाद भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए फिर दोबारा तपस्या की। शंकर जी प्रकट हुए, आपने गंगा जी को धारण करने की प्रार्थना किया और अब शंकर जी हिमालय पर जाकर के खड़े हो गए। भगीरथ जी गंगा जी का ध्यान करने लग गए और महाराज गंगा जी से ब्रह्मलोक से धारा प्रवाह के रूप में चली और इतनी तेजी से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। गंगा जी को यह था कि मैं पाताल ले जाऊंगी शंकर जी को, इतनी तेजी से, लेकिन शंकर जी के मस्तक में आते ही स्वच्छ मोतियों की माला के समान हो गई, जैसे मोती की माला होती है। शंकर जी ने अपना प्रभाव दिखाया। गंगा जी को यह अभिमान था कि ये मेरे वेग को नहीं रोक पाएंगे,
तो शंकर जी ने अपना प्रभाव दिखाया और ऐसा लगा कि जैसे कोई गले में पुष्पहार पहना दिया हो सफ़ेद। पूरी धारा कोई अपनी जटाओं में ले लिया, कहाँ पूरी धारा चली गई पता ही नहीं। और 10,000 वर्षों तक अपनी जटाओं में ही रखे रहे शंकर जी। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा त्रिभुवन तारण आई, राम चरण सुखदाई, भज मनु राम चरण सुखदाई, भज मनु राम चरण सुखदाई। भगीरथ जी ने कहा मानिए क्या हो गया, मैं तो गंगा जी को लाया अपने पुत्र को, आपने जटाओं में ही रख लिया। फिर तपस्या की, फिर शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटाओं से फिर गंगा जी को छोड़ा। गंगा जी ने कहा भगीरथ जी से कि मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर हूं, बताओ मैं किस मार्ग से चलूं, जिधर से तुम कहोगे मैं उधर से ही चलूंगी। तो महाराज भगीरथ रथ में बैठ करके आगे आगे चले और उनके पीछे पीछे गंगा जी चली। इस तरह से महाराज कहाँ कहाँ से होकर के भगीरथ जी कपिल जी के आश्रम पर पहुँचे, जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। वहाँ गंगा जी ले गए। जैसे गंगा जल से स्पर्श हुआ तत्क्षण महाराज उनका उद्धार हो गया है। गंगा जी सहस्त्र धारा होकर कपिल जी के आश्रम पर पहुँची और राजा भगीरथ ने गंगा जी को अपनी पुत्री माना और पितरों को गंगा जल से महाराज जलांजलि दे करके अपने पितरों का उद्धार किया। तो गंगा जी के अवतरण की ये कथा महाभारत में भी है, भागवत जी में भी है, अन्य ग्रंथों में भी है। बड़ी महिमा गंगा जी की। गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन दूर से कोई गंगा गंगा कह दे तो पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। हमारे दर्शन का महत्व, स्नान का महत्व, स्पर्श का महत्व अलग अलग गंगा जी का है। गंगा जी के किनारे न जाने कितने संत महात्मा भजन करते हैं महाराज, लाखों। और नित्य गंगा जी में स्नान करते हैं और उनके भजन से महाराज गंगा जी बहुत प्रसन्न होती है। ने कहा कि जब ध्रुव जी गए भजन करने के लिए तो अलकनंदा के किनारे बैठे भजन करने के लिए। अंतिम अवस्था में जब ध्रुव जी गए तो अलकनंदा के किनारे बैठे भजन करने। अलकनंदा में आवाज बड़ी तेज होती है, बहुत आवाज है, धड़ 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 ऐसी आवाज आती है। तो आप जैसे ध्यान करने के लिए बैठे तो जैसे ठाकुर जी का ध्यान करें तो धक 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 ऐसी आवाज आए तो ध्यान टूट जाए। तो ध्रुव जी ने विचार किया कि अपने को तो भजन से मतलब है, चाहे अलकनंदा का किनारा हो चाहे नहीं हो, और जहाँ विक्षेप हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। भजन में जहाँ भी विक्षेप हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? हमारा ध्येय स्थान नहीं है, हमारा ध्येय व्यक्ति नहीं है, हमारा ध्येय भजन है। किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ना, किसी स्थान को नहीं, भजन को पकड़ना है। तो किसी व्यक्ति से हमारे भजन में विघ्न हो रहा है, किसी स्थल से विघ्न हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए।
ने कहा कि सोनक जी प्रयागराज में भजन करते संगम में, तो माघ के महीने में बड़ी भीड़ होती, माघ के महीने में लाखों लोग जाते हैं कल्पवास करने के लिए संगम में। तो आपको विक्षेप होने लगा। जो लोग बढ़ते हैं तो विक्षेप, लोग बात करते हैं दुनिया भर के, वो विक्षेप होने लगा। तो आपने श्री भरद्वाज जी के पास जाकर कहा, भगवान अब मैं दूसरी जगह जाके भजन करूंगा, यहाँ विक्षेप हो रहा मुझे। तो जगह जिस स्थल में विक्षेप हो, जिस व्यक्ति से हो, उसको छोड़ के भजन करना चाहिए। तो ध्रुव जी उठे और चल दिए। जैसे ही अलकनंदा जी के किनारे से चले तो एक बालिका आई पास में। बोले महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी कहाँ जा रहे हैं? बोले भी भजन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ हमें विक्षेप होता है, ये जो आवाज आती है इसलिए एकांत में जाके भजन कर। बालिका ने कहा मैं ही अलकनंदा हूं और मैं आपके लिए बिल्कुल आवाज को छिपा लूंगी अब, लेकिन मेरे तट को छोड़ के मत जाओ, आप यही भजन करो। और एकदम से शांत हो गई अलकनंदा, जैसे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आवाज। और ध्रुव जी ने अलकनंदा जी के किनारे भजन किया। तो प्रेमियों, गंगा जी के किनारे ना जाने कितने संतों ने भजन किया, कितने संत। प्रत्यक्ष लोगों को गंगा जी का अनुभव होता है। श्री राधा बाबा जी के चित्र में लिखा है कि राधा बाबा ऋषिकेश में रहते, गीता भवन में कुछ दिन वहां रहे। और ये 3 महीने बहुत सत्संग होता है ऋषिकेश में, अप्रैल मई जून, 100 वर्ष होने वाले। 100 वर्ष से बताओ इस सत्संग चल रहा है। सेठ श्री जयदयाल जी ने प्रारंभ किया और हजारों लोग रहते हैं, कई हजार लोग रहते हैं। तो उसमें और बहुत से संत उस समय रहते इस 3 महीने में गंगा के किनारे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ सुनने वालों में से किसी एक व्यक्ति का बेटा, जिसकी उम्र 6-7 वर्ष थी, वो गायब हो गया। 6-7 वर्ष का जो बेटा था गायब हो गया। वो बड़ा भावुक व्यक्ति था, सबसे परिचित भी था। तो सबके पास जाकर उसने कहा कि मैंने बड़ा खोज डाला और पुत्र नहीं मिल रहा है। भाई जी के पास गया, राधा बाबा जी के पास गया, और भी कई लोगों के पास गया। तो सबको शंका हो गई कि उस गंगा जी में डूब के मर गया। जब नहीं, अब वहां गंगा जी है सामने, आश्रम के सामने गंगा जी, बाकी कुछ तो है नहीं। खोजबीन कर ली और निश्चय हो गया कि गंगा जी में डूब के मर गया। तो रोज प्रतिदिन राधा बाबा गंगा जी का एकांत में दर्शन करते थे। गंगा जी की धारा बहुत बड़ी है, जहाँ व्यक्ति नहीं हो एकांत में बैठ के कुछ क्षण निहारते हुए दर्शन करते। तो वो बात सुबह से उनके दिमाग में घूम रही थी राधा बाबा। तो एकांत में जाकर के आपने हाथ जोड़ करके गंगा जी से कहा, मैया क्या आपने इस बालक को अपनी गोद में लिया है? ऐसा बोले। राधा बाबा बोले, मैया क्या आपने इस बालक को गोद में लिया है? तो 2 मिनट के बाद गंगा जी की लहरों से आवाज आई। लहरें होती है धीरे धीरे, बस ये बालक मेरी गोद में नहीं है। स्पष्ट आवाज आई गंगा जी से। राधा बाबा को स्पष्ट सुनाई पड़ा, बस ये बालक मेरी गोद में नहीं है। फिर उसको खुजवाया गया तो कहीं सो रहा था, कोने में पड़ा हो, मिल गया हो। ऐसी गंगा जी की प्रत्यक्ष महिमा महाराज। इसमें लिखा हुआ है कि एक सिद्ध महात्मा भजन कर रहे थे जंगल में। तो रात्रि में 12 बजे महाराज नगाड़े बजने लग गए, ढोल बजने लग गए, नृत्य होने लग गया। तो भाई जंगल में तो कभी नृत्य नहीं होता, आज कैसे नृत्य होने लगा? तो ने एक को बुलाया, बोले भाई क्या हो रहा है, क्यों नाच रहे हो यहाँ? बोले महाराज हम प्रेत हैं और कल हमारे प्रेतों का जो राजा है उसके बेटे का, उसकी कन्या का कल विवाह है। ये सामने जो गांव है ना जंगल के नीचे, इसके मुखिया का बेटा मरेगा और महान पापी है और मर के वो प्रेत बनेगा। तो हमारे राजा के पेट से उसका विवाह होगा, उसकी खुशी मना रहे हम लोग।
खाने पीने को मिलेगा। तो एक दिन पहले से खुशी मनाई जा रही है कि कल विवाह होगा उसका, वो मरेगा और प्रेत बनेगा, कल विवाह। एक दिन पहले से एडवांस खुशी मनाई जा रही। ठीक है। दूसरे दिन देखा कि सब वाद उल्टे पड़े हैं और सब रो रहे हैं। महात्मा ने कहा क्या हुआ भाई? बोले महाराज गजब हो गया। अरे हुआ क्या? बोले महाराज वो मरा नहीं क्या? बोले मर तो गया, लेकिन एक काम गड़बड़ हो गई। उसके परिवार में से कोई व्यक्ति गंगा जी गया था और गंगा स्नान करने के बाद उसने गंगा जी में अपने वस्त्र धोए और धोने के बाद वापस आया और गंगा जी के जल से धुली हुई चद्दर उस महाराज व्यक्ति को, जिसके प्राण जा रहे थे, उसको उड़ा दिया। उससे क्या हुआ? प्रेत नहीं बना, स्वर्ग चला गया। केवल गंगा जी के जल से धुली हुई चद्दर ओढ़ने से वो प्रेत नहीं बना, चला गया स्वर्ग। हमारा कार्यक्रम फेल हो गया। इसलिए हम रो रहे हैं। ऐसी अद्भुत महिमा श्री गंगा जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में गंगा जी की कैसी महिमा का वर्णन किया है। जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी, जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी। हे गंगे आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सब संसार को शुद्ध करती हो। विष्णु पद कंज मकरंद यो अम्बुबर, बहसी दुख दहसी अघवृंद विद्रावनी। मिले ते जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज, बिरज बरवार त्रिपुरार सिरधामनी। विष्णु के चरण कमल के रस से ही आप उत्तम जल के रूप में बहती हो। आप दुखों को भस्म करती हो, पापों को आप पूरी तरह से समाप्त कर देती हो। यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरो रग दनुज मनुज, मज्जही सुकृत पुंज युत कामनी। स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रद, मोह मद मदन पाथोज हिमयावनी। हे जाह्नवी आप धन्य हो। हिमवान के बड़े बड़े शिलाओं को तोड़ करके सगर के पुत्रों को पूर्णमयी कर आप ने यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर सर्प दैत्य जो बड़े पुण्यात्मा उन मनुष्य और स्त्रियों के सहित ये सभी आप में स्नान करते हैं और आप स्वर्ग में जाने की सीढ़ी के समान है। जो स्नान करता है आप उसे स्वर्ग पहुंचा देती हैं। हरित गंभीर बानीर दोहु तीर पर, मध्य धारा विशद विश्व अभिरामनी। नील पर्यंक कृत शयन सर्पे सुजन, सहस सीसा वली स्रोत सुर स्वामिनी, सुर स्वामिनी। हे ज्ञान विज्ञान की दाता, मोह ईर्षा कामरूपी कमलों के लिए पाला के समान हो। आप संसार को शोभित करती हो और महाराज आपकी स्वच्छ धारा से महाराज में ऐसा लगता है कि स्वयं शेष जी शयन कर रहे हैं। अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणिबंद्र, त्रैलोक पथगामनी। देह रघुवीर पद प्रीत निर्भर मातु, दास तुलसी त्रास हरण भव भामनी, हरण भव भामनी। हे देवों की स्वामिनी, आपकी अपार महिमा है, आपके बहुत रूप हैं। बहुत से राजा अपने मुकुट
आपके चरणों में रख करके वंदना करते हैं। तीनों लोकों में आपका जल बहता है। आप दुखों को दूर करने वाली हो, शंकर जी की अतिशय प्यारी हो। हे माता, तुलसीदास जी आपके चरणों में प्रार्थना करता है कि इसका राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसा इसे वरदान दे दो। बोलो गंगे माता की। नमो नमो श्री भक्त सुमा।